गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे चार्ली चैपलिन यानी हम सब। लेखक कहते हैं कि चार्ली पर कुछ नया लिखना बड़ा कठिन होता जा रहा है। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, बल्कि कला जो है स्वयं अपने साथ सिद्धांत लेकर आती है। यह बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। आप यह कह सकते हो कि जो चार्ली जो है करोड़ों लोग को देखकर चार्ली को देखकर करोड़ों लोग जो अपने पेट दुखा लिया करते थे, उन्हें मैल ओटिंगर या जेम्स एनजी की बेहद सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना है। वे चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं, अर्थात समय और भूगोल से अलग रख कर देखा जाता है चार्ली को। अब जो देखते हैं उसकी ताकत अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। अर्थात ये बात कहा गया कि चार्ली की प्रतिष्ठा आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। यह कहना कि चार्ली में खुद को देखते हैं, हर व्यक्ति जो है चार्ली में स्वयं अपने आप को देखता है और दूर की कौड़ी लाना चाहता है। लेकिन वास्तव में बेशक जैसा चार्ली वे देखते हैं वह उन्हें जाना पहचाना जाता है या जाना पहचाना लगता है, जिस मुसीबत में वह अपने को हर 10वें सेकंड में डाल देता है। वास्तव में उस मुसीबत में चार्ली जो अपने आप को डाल देता है सुपरिचित, और वह मुसीबत हमें ऐसा लगता है कि बहुत परिचित मुसीबत है। वास्तव में अपने को नहीं, लेकिन वे अपने किसी परिचित या देखे हुए को चार्ली मानने लगते हैं। कला में बेहतर क्या है, कला में बेहतर किसे माना गया है? अगर ऐसे पूछे जाए तो बहुत सारे लोगों का जवाब होगा बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि। उसने भावना को चुना है। अर्थात ये बात कहा गया कि उसके कारण थे चार्ली के ऐसे जीवन वृत्तांत या भावनाओं को चुनने का कारण बचपन की वो 2 घटनाएं थी जिनके कारण से चार्ली ने भावनाओं को चुना था। बचपन की 2 घटनाओं में से एक घटना वह है जिसका स्थायी प्रभाव पड़ता है, स्थायी प्रभाव डालता है चार्ली के जीवन में। पहला घटना जब वह एक बार जब बीमार थे, तब उनकी माँ ने उन्हें ईसा मसीह का जीवन बाइबिल से पढ़कर सुनाया था। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते माँ और चार्ली दोनों जो है रोने लगे थे, दोनों जो है रो रहे थे। वास्तव में अपनी आत्मकथा में चार्ली चैपलिन लिखते हैं कि ओकले स्ट्रीट के तहखाने के उस अंधियारे कमरे में माँ ने मेरे सामने संसार की वह सबसे दयालु ज्योति जो है उजागर की, जिसने साहित्य और नाटक को उनके महानतम और समृद्धतम विषय दिए हैं। इसने करुणा और मानवता, उसी प्रकार से उनके जीवन की दूसरी घटना भी कम मार्मिक नहीं है। बालक चार्ली जो है उन दिनों एक ऐसे घर में रहा करते थे जहाँ से कसाई खाना जो है दूर नहीं था। वह रोज सैकड़ों जानवरों को, पशुओं को देखा करता था, वहाँ ले जाते देखा करता था। एक बार एक भेड़ जो है किसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकला वहाँ से। उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते करते कई बार फिसले, कई बार गिरे। इस प्रकार से सड़क पर कई बार गिरते रहे, कई बार फिसलते रहे, और जब वो गिरते थे, फिसलते थे, तो सड़क पर ठहाके लगने लगे थे। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया और उसे फिर कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हुआ कि वास्तव में उस भेड़ के साथ क्या होगा। वह रोता हुआ माँ के पास दौड़ा, उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे। बाद में चार्ली चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वास्तव में बेलौस दोपहर और वह मजाकिया दौड़ जो है कई दिनों तक मेरे साथ रही, और मैं कई बार सोचता रहा कि उस घटना ने ही तो कहीं मेरी भावी फिल्मों की भूमिका तैयार तो नहीं कर दी है। त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों के सामंजस्य की भारतीय कला और सौंदर्य को कई रसों का पता है। उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति के साथ साथ पाया जाना श्रेयस्कर भी माना गया है। जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं। संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है, लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता।
रामायण तथा महाभारत में भी ऐसे बहुत सारे पात्र हुए जिन्हें देखकर हमें हास्य का पुट होता है, हम हंसने लगते हैं। लेकिन वह सब जो है दूसरों पर है और अधिकांशतः तो वह परसंताप से प्रेरित है। जो करुणा है वह अक्सर सद व्यक्तियों के लिए और कभी कभार दुष्टों के लिए है। संस्कृत नाटकों में तो जो विदूषक है वह राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियाँ अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कुछ कम ही नजर आती है। इसलिए भारत में चैपलिन के इतने व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्रीय महत्व दिया जाता है। भारतीय जनमानस पर उनके प्रभाव जो है पर्याप्त मूल्यांकन शायद ही कर पाएंगे। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन को यूं स्वीकार किया जैसे बतख पानी को स्वीकार करती है। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते थे और अंशतः एक तरह की कला की सार्वजनिकता को ही रेखांकित करते हैं। तो इस प्रकार से चार्ली जो है जीवन में चार्ली के जो फिल्म हैं वह अनेक प्रेरणाएं जो है दिया करते हैं। किसी समाज में इन्हें गिने लोगों को ही किसी भी समाज में इन्हें कुछ गिने लोग ही चार्ली चैपलिन का अभिनय का फोटो कॉपी कर पाते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे फिल्म कलाकार हैं जो चार्ली चैपलिन के समान अभिनय करने का प्रयास करते हैं, चार्ली चैपलिन के समान वेशभूषा धारण करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।